गुड मॉर्निंग, नमस्कार स्टूडेंट्स। आज फिर मैं रामानंद कुलदीप, एसोसिएट प्रोफेसर दर्शन शास्त्र एसपीसीजी से अजमेर, सांख्य दर्शन को लेकर फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। पिछली क्लास में हमने सांख्य के सत्कार्यवाद पर बात की थी। सत्कार्यवाद कार्य कारण से संबंधित सिद्धांत है। संपूर्ण भारतीय दर्शन में कार्य कारण सिद्धांत पर विस्तार से बात हुई है। हमने सांख्य दर्शन के सत्कार्यवाद के अंतर्गत बात करते हुए सर्वप्रथम यह जानने का प्रयास किया था कि भारतीय परंपरा में, दार्शनिक परंपरा में जो कार्य कारण को लेकर सत्कार्यवाद या असत्कार्यवाद से संबंधित अन्य विचारधाराएं प्रचलित हैं, उनका क्या प्रमुख मत है और सांख्य उनके मत को क्यों अस्वीकार करता है। जैन दर्शन में जो बात कही गई थी कार्य और कारण के संबंध को लेकर कि कार्य कारण में सत्य भी है और असत्य भी है, सांख्य ने इसको अस्वीकार किया कि कोई भी एक वस्तु एक ही साथ सत्य असत्य दोनों नहीं हो सकती। बौद्ध दर्शन में कहा कारण में कार्य न तो सत्य है न असत्य है। सांख्य ने इस बात की भी आलोचना की कि कारण में कार्य यदि असत है तो अभाव से फिर किसी वस्तु की उत्पत्ति नहीं हो सकती, और यदि ऐसा मान लिया जाए कि अभाव से वस्तु की उत्पत्ति संभव है, कार्य की उत्पत्ति संभव है, तो फिर तो सबसे सब कुछ ही संभव हो जाना चाहिए, सर्वत्र उत्पत्ति होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। शंकराचार्य का मत था। शंकराचार्य ने कार्य और कारण को एक ही कहा था और ये कहा था कि कार्य जो है वो एक आभास है, प्रतीति है, माया है, भ्रम है, और इस कार्य रूपी जगत का जो कारण है ब्रह्म, वो सत्य है। तो यहाँ प्रश्न ये उठा था कि जो सत्य है उसे भ्रम, ये असत्य जगत उत्पन्न कैसे हो सकता है। सत्य से सत्य की उत्पत्ति और असत्य से असत्य की होती है। तो ये एक विरोधाभास यहाँ पर शंकराचार्य के मत में दिखाई देता है। वैशेषिक मत में कारण को सत्य कहा था और कार्य को असत्य कहा था, क्योंकि वहाँ परमाणुवाद का सिद्धांत प्रचलित है, जिसमें ये माना जाता है कि 4 महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, ये मूलतः परमाणुओं के रूप में रहते हैं और ये नित्य हैं, पर इनसे उत्पन्न होने वाले कार्य अनित्य हैं। और यहाँ पर हमने यह भी बात की कि न्याय वैशेषिक दोनों ही ये मानकर चलते हैं कि कार्य एक नवीन उत्पत्ति है, कार्य एक नया प्रारंभ है। जो चीज़ पहले से नहीं है वह चीज़ उत्पन्न होती है, और हमने इनके इस मत को नाम दिया था असत्कार्यवाद। तो न्याय और वैशेषिक का जो असत्कार्यवाद है, उन्होंने अपने इस असत्कार्यवाद के पक्ष में कुछ तर्क प्रस्तुत किए हैं। मैं सोचता हूँ हमें एक बार सांख्य के सत्कार्यवाद को समझने के लिए न्याय वैशेषिक के असत्कार्यवाद के पक्ष में या सत्कार्यवाद के विरुद्ध दिए गए तर्कों को समझना चाहिए, तब हम सांख्य के सत्कार्यवाद को ठीक ढंग से समझ सकते हैं। तो असत्कार्यवादियों ने, न्याय वैशेषिक ने अपने पक्ष में और सत्कार्यवाद के विरुद्ध तर्क देते हुए कहा कि यदि उत्पत्ति से पूर्व ही कार्य की सत्ता विद्यमान थी, जैसा कि सत्कार्यवाद कहता है। सत्कार्यवाद क्या कहता है कि कार्य उत्पन्न होने से पहले ही कारण में सत्य रूप से विद्यमान था, ये था उनका। तो असत्कार्यवादी कहते हैं कि यदि उत्पत्ति से पूर्व ही कार्य की सत्ता विद्यमान थी तो फिर उत्पत्ति का कोई अर्थ नहीं रह जाता। मेरे फिलॉसफी के मित्र, जानकार बंधु सब ये बात अच्छी तरह समझ रहे होंगे कि हम यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं। अर्थात यदि सत्कार्यवाद के मत को माना जाए तो उन्होंने कहा कि कार्य उत्पत्ति से पूर्व कारण में विद्यमान रहता है, और न्याय वैशेषिक जो असत्कार्यवादी वो कहते हैं कि यदि कोई चीज़ पूर्व में ही विद्यमान है तो फिर उत्पत्ति शब्द का कोई अर्थ नहीं है। उत्पन्न होने का मतलब तो नवीन उत्पत्ति होती है, जो चीज़ पहले नहीं है वह उत्पन्न हुई। लेकिन यहाँ जो सत्कार्यवादी हैं सांख्य, वो कहते हैं कि पहले से विद्यमान थी, एक तर्क। दूसरा है
यदि उत्पत्ति से पूर्व ही वस्तु की सत्ता थी अपने कारण में, वस्तु मानी कार्य, उत्पत्ति से पूर्व ही यदि कार्य की सत्ता कारण में थी तो फिर निमित्त कारण का क्या प्रयोजन है। हम देखते हैं कि सृष्टि में जितनी भी वस्तुएं हैं सब में कोई न कोई निमित्त कारण है। उदाहरण जो दिया जाता है कि मिट्टी में मटका पहले से था, दूध में दही पहले से था, तिलों में तेल पहले से था। इन उदाहरणों से सिर्फ बात समझाने के लिए की जाती है। अभी हम सबको ये याद रखना चाहिए कि ये उदाहरण जो है बात को स्पष्ट करने के लिए होते हैं। वस्तुतः जो हमारी बात चल रही है वो संदर्भ इस संपूर्ण सृष्टि को और इसके मूल कारण को लेकर है, जिसमें सांख्य में मूल कारण को प्रकृति कहा गया। ठीक है ना। तो खैर, तो जो सीमित उदाहरण हमने दिए उसमें निमित्त कारण की हम बात कर रहे थे कि यदि कार्य उत्पत्ति से पहले ही है तो फिर निमित्त कारण का कोई अर्थ नहीं रह जाता, उसका किया गया प्रयास निरर्थक है। तीसरा तर्क है कि यदि मिट्टी में घड़ा, जैसा मैंने अभी बताया कि जो उदाहरण हम यहाँ पर पाते हैं वो यही है समझने के लिए। यदि मिट्टी में घड़ा पहले से विद्यमान था तो फिर कुम्हार को मेहनत करने और चाक घुमाने की क्या जरूरत थी। कुम्हार ही तो है निमित्त कारण, वही तो चाक घुमा रहा है, वही तो मेहनत कर रहा है। और हम उसे ये कहे कि जिस मिट्टी से तू मटका बनाना चाह रहा है उसमें तो मटका पहले से ही है, तो उसको मेहनत का आवश्यकता नहीं है, यदि ऐसा माना जाए। चौथा तर्क है कि यदि कार्य पहले ही उपादान कारण में मौजूद था तो फिर हम कारण और कार्य में भेद किस आधार पर करते हैं। फिर कैसे कहते हैं कि मिट्टी कारण है और मटका उसका कार्य। ये भेद करने का हमारे पास कोई तार्किक आधार नहीं रह जाता। फिर मिट्टी और मटका दोनों के लिए हम एक ही नाम का प्रयोग क्यों नहीं करते, दोनों के लिए अलग अलग नाम क्यों प्रयोग में लेते हैं। यदि मटका मिट्टी में पहले से ही है तो फिर या तो दोनों को मिट्टी कहो या दोनों को मटका कहो, पर हमने पहले को कारण को मिट्टी कहा और कार्य को मटका, तो यहाँ पर भी एक प्रश्न यहाँ पर खड़ा होता है। फिर मिट्टी का जो लौंदा है, जिससे हम जो मिट्टी का जो ढेर है, गीला ढेर है जिससे मटका बनाया जाना है, यदि मिट्टी में उस ढेर में पहले से ही मटका है तो फिर हम उसी में पानी भरने का काम उसी से क्यों नहीं ले लेते। पर हम जानते हैं ऐसा नहीं होता। और अंत में यदि यह कहा जाए कि दोनों में आकार को लेकर भेद है, ये पक्ष में बात हो रही है सत्कार्यवाद की, कि उपयुक्त जितनी भी समीक्षाएं आलोचनाएं की गई उनका जवाब देते हुए यदि ये कहा जाए कि कम से कम आकार का तो भेद है, तब तो ये स्वीकार करना ही होगा कि कार्य में कोई वस्तु विशेष ऐसी है जो कारण में नहीं थी, अर्थात कार्य पूर्ण रूप से वास्तविक रूप से कारण में विद्यमान नहीं था। यदि आकार भी मान लें, जैसे मिट्टी और मटके की बात हमने की, तो मटका में क्या एक चेंज आता है, आकार का चेंज आता है, तो उसमें मटेरियल तो मिट्टी ही है, लेकिन जो स्वरूप परिवर्तन हुआ उस स्वरूप की बात करते हैं। और ये कहा जाए कि वह स्वरूप जो है वो नया है, तो फिर हमें मानना पड़ेगा कि जो कार्य है वो कारण में पूर्ण रूपेण विद्यमान नहीं होता। कुछ न कुछ ऐसा अवश्य है जो नवीन उत्पत्ति के रूप में माना जा सकता है। ठीक है, ये थे असत्कार्यवाद के पक्ष में तर्क, जो सांख्य के सत्कार्यवाद के विरुद्ध थे। मैं जब क्लास में पढ़ाता हूँ तो मैं विद्यार्थियों से एक आग्रह करता हूँ कि एक बार हम दोनों प्रकार के तर्कों को सुने, सत्कार्यवाद को और असत्कार्यवाद को, इनके पक्ष में दिए गए तर्कों को सुने और फिर हम स्वयं विचार करें कि हम किसका समर्थन ठीक ढंग से कर पाने में सक्षम हैं। अर्थात क्या हम भी कोई इनमें से किसी एक के पक्ष में कोई तर्क दे सकते हैं, ऐसा मेरा आग्रह रहता है। तो अभी भी है यह आग्रह, जो भी इस वीडियो को सुने वो जरा समझने का प्रयास करें कि हम मूल क्या विषय लिए हुए हैं, क्या चर्चा है और दार्शनिक क्यों माथापच्ची करता है। तो प्रश्न क्या था हमारा कि क्या कार्य उत्पत्ति से पूर्व अपने कारण में विद्यमान रहता है। तो इसके एक उत्तर में सत्कार्यवाद है जो कहता है कि हाँ, कार्य उत्पत्ति से पूर्व सत्य रूप से अपने कारण में विद्यमान रहता है।
और एक उत्तर है ना। जो असत्कार्यवाद है वो कहता है कि नहीं, कार्य उत्पन्न होने से पूर्व सत्रूप से कारण में विद्यमान नहीं रहता। और असत्कार्यवादियों ने जो बात कही, 6-7 तर्क दिए, वो अपन ने देखे। अब ये देखना है कि सांख्य दर्शन अपने सत्कार्यवाद की स्थापना के निमित्त असत्कार्यवादियों के विरुद्ध कौन से तर्क प्रस्तुत करता है, जिससे उसका मत और दृढ़ता से सिद्ध हो। हमें सांख्य को पढ़ते वक्त ये अवश्य याद रखना चाहिए कि सांख्य दर्शन 2 मूल तत्व मानता है, एक प्रकृति और एक पुरुष। प्रकृति इस संपूर्ण जगत का कारण है और सांख्य यही बात यहाँ पर सिद्ध करना चाहता है कि यह जो प्रकृति संपूर्ण जगत का कारण है, इस जगत की उत्पत्ति से पूर्व यह संपूर्ण जगत जो कार्य रूपी है, ये प्रकृति में अव्यक्त रूप से विद्यमान रहता है। और प्रकृति जो 3 गुणों की साम्य अवस्था है, सत्व रज तम, ये गुण नहीं, 3 प्रकार के घटक है, 3 तत्व है जिनसे मिलकर प्रकृति बनी है। जो सूक्ष्म है वो किसी के सानिध्य से, किसी के प्रभाव से अपने अंदर एक आंदोलन, एक उत्तेजना और एक ऐसा महसूस करती है जिससे उसके तीनों गुणों का जो सामंजस्य है, जो संतुलन है, वो गड़बड़ाता है। परिणाम स्वरूप सृष्टि की उत्पत्ति की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, जिससे हम सृष्टि का विकार कहते हैं। जो अव्यक्त प्रकृति है वो व्यक्त होती है। ये सांख्य की बात है जो सत्कार्यवाद के संदर्भ में ही है, तो हमें थोड़ा सा इस बात पर जरूर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं हम सांख्य के सत्कार्यवाद पर कि सांख्य ने किस प्रकार से असत्कार्यवाद की आलोचना की और अपना मत सत्कार्यवाद प्रस्तुत किया। सांख्य दर्शन के सत्कार्यवाद का अर्थ हमने बताया कि कार्य उत्पन्न होने से पूर्व कारण में सतरूप से विद्यमान है, ये है सत्कार्यवाद। सांख्य दर्शन द्वारा सत्कार्यवाद में प्रकृति प्रधान की सिद्धि की जाती है। प्रकृति को यहाँ प्रधान भी कहते हैं और अव्यक्त भी कहते हैं। एक, चूंकि सांख्य दर्शन के प्रारंभ में हमने बात की थी कि ईश्वर कृष्ण ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था सांख्य कारिका। उस सांख्य कारिका में कारिकाओं के माध्यम से सांख्य दर्शन को प्रस्तुत किया था। तो सांख्य का प्रत्येक मत जो है वो कारिका के रूप में उपलब्ध है। तो सत्कार्यवाद के पक्ष में सांख्य दर्शन में एक कारिका दी गई है, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो याद भी हो सकती है। असत्करणात् उपादान ग्रहणात् सर्व संभवा भावात्, असत्करणात् उपादान भावात् सर्व संभवा भावात्। फिर से बोल रहा हूं, असत्करणात् उपादान ग्रहणात् सर्व संभवा भावात् सत्तस्य शक्य करणात् कारण भावाच्च सत्कार्यम्। असत्करणात् उपादान ग्रहणात् सर्व संभवा भावात् सत्तस्य शक्य करणात् कारण भावाच्च सत्कार्य। 5 भागों में इस कारिका को तोड़कर हम सत्कार्यवाद के पक्ष में सांख्य द्वारा प्रतिपादित 5 तर्कों को समझ सकते हैं। मेरा यहाँ एक विनम्र आग्रह फिर से रहेगा कि इन 5 तर्कों को समझते वक्त ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि ये तर्क एक ही बात को 5 प्रकार से सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। मतलब कि इन 5 तर्कों में कोई 5 भिन्न बातें नहीं कही गई, बात एक ही है, उसको 5 प्रकार से स्पष्ट करते हुए तर्क बनाया गया है। तो प्रथम तर्क है असत्करणात्। बड़ा मजेदार है, लौकिक और व्यवहारिक अनुभव से भी ये सिद्ध होता है। मैं जब भी सांख्य की इस कारिका को और इसके अंतर्गत दिए गए तर्कों को पढ़ता हूँ, समझने का प्रयास करता हूँ, तो मुझे सत्कार्यवाद ज़्यादा उचित नजर आता है। ये मेरी अपनी दृष्टि है। हालांकि यदि हम विस्तृत वाद विवाद और चर्चा करें तो हो सकता है निष्कर्ष कोई और निकल कर आए, पर फिलहाल हम इसी मनस्थिति में नहीं हैं। अभी हम एक पक्षीय बातचीत कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ और आप सुनने वाले बंधु जो भी होंगे वो सुनेंगे। तो सांख्य में जो पहला तर्क दिया असत्करणात्, उसमें सांख्य स्पष्ट करता है
कि कारण से कार्य की उत्पत्ति होने से पहले कार्य यदि अपने कारण में विद्यमान नहीं हो, ये माना जाए, जैसा असत कार्यवादी कहते हैं कि कार्य उत्पन्न होने से पहले अपने कारण में विद्यमान नहीं रहता, अविद्यमान रहता है, तो फिर सांख्य कहता है कि वह कभी भी अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। अर्थात असत और अविद्यमान और नहीं होने का मतलब है कि कार्य कारण में है ही नहीं, अर्थात असत है वो अविद्यमान है। और जाहिर सी बात है असत या अविद्यमान वस्तु से किसी भी वस्तु की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अर्थात असत या अविद्यमान वस्तु सत वस्तु को उत्पन्न नहीं कर सकती। असत से सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती, सत की उत्पत्ति सत से ही होती है। क्षमा चाहता हूं। तो यहां क्या समझना कि जो चीज पहले से है ही नहीं, यदि ये मान लिया जाए असत करना, यदि कारण में कार्य असत है तो फिर उसको कितने भी प्रयत्न कर लो कभी उत्पन्न नहीं किया जा सकता। क्योंकि ये फिर बात क्या हुई, असत से सत की उत्पत्ति वाली बात हुई, जो कदापि संभव नहीं है। जो जहां अविद्यमान है उसे वहां कोई भी उत्पन्न नहीं कर सकता। उदाहरण से समझ में आएगी बात कि जैसे बालू रेत है, रेगिस्तान की बालू रेत है, उसमें तेल नहीं पाया जाता। यहाँ कई बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि हम धरती खोद के निकाले जाने वाले तेल की बात नहीं कर रहे, हम बालू मिट्टी को जो है उसको मथ के तेल निकालने की बात कर रहे हैं। धरती के अंदर तो सारे ही पदार्थ पाए जाते हैं, सोना चांदी और हजारों लाखों करोड़ों तरह के पदार्थ पाए जाते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। और ये उदाहरण भी इस संदर्भ में नहीं है, बहुत सारे विद्यार्थी गलत अर्थ लगा सकते हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि बालू मिट्टी का एक कुछ मात्रा हम लें और उसको हम मथें या और कोई भी प्रक्रिया अपनाएं तो एक भी बूंद तेल की उससे नहीं निकाले जा सकती, क्योंकि बालू मिट्टी में या पत्थर में तेल नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में बालू से कभी भी तेल की उत्पत्ति नहीं की जा सकती, ठीक है ना। यहाँ अभी हमने इससे पूर्व जो चर्चा पढ़ी थी कि बौद्धों ने शून्यवाद की स्थापना की थी कि सब कुछ शून्य है और शून्य से ही फिर आगे की उत्पत्ति होती है। बीज स्वयं नष्ट होकर नया अंकुर देता है। तो यहाँ सांख्य के इस असदकरणा वाले तर्क से बौद्ध दर्शन के शून्यवाद का खंडन हो जाता है, जहाँ ये माना जाता है कि शून्य से ही कार्य की उत्पत्ति होती है। हम देख रहे हैं कि शून्य का मतलब होता है असत, तो असत से कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता। और न्याय दर्शन का मत भी खंडित हो जाता है, जहाँ न्यायिक पूर्व से अविद्यमान कार्य की उत्पत्ति कारण से मानते हैं, वो भी तो कहते हैं नवीन उत्पत्ति है। तो हम कहते हैं कि यदि कार्य कारण में पहले से है नहीं तो वो कभी भी उत्पन्न ही नहीं हो सकता, तो नवीन उत्पत्ति भी नहीं है। और वेदांतियों का मत भी खंडित हो जाता है। जो वेदांती दर्शन मानते हैं कि आभास, जगत में आभास के अतिरिक्त वास्तव में और कुछ भी नहीं है, आभास का होना ही जगत विवर्तवाद। लेकिन यदि हम कहें कि ब्रह्म सत्य है तो जगत आभास नहीं हो सकता, ये तर्क सांख्य में यहाँ पर दिया गया। तो सांख्य में प्रस्तुत किए गए तर्कों में से प्रमुख तर्क था असदकरणा, ठीक है। और सांख्य दर्शन इस तर्क में इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता है कि संपूर्ण सृष्टि प्रकृति से ही उत्पन्न हुई और उत्पन्न होने से पहले यह जगत अपने पूर्ववर्ती कारण प्रकृति में विद्यमान रहता है, ठीक है। चलिए, इस सत्कार्यवाद को हम शेष जो बचा है इसको फिर कल आगे बढ़ाएंगे। आज फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।